कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी है और योगी आदित्यनाथ को 1 साल की सजा सुना दी गई है। जी हां, आपने सही सुना, बुलडोजर की पूरी राजनीति पर बड़ा झटका लगा है। अब सवाल उठ रहा है कि बुलडोजर बाबा का खेल आखिरकार खत्म कैसे हुआ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले कई सालों से बुलडोजर एक ताकतवर प्रतीक बन चुका था। जहां कहीं भी अवैध निर्माण दिखा या सरकार के मुताबिक अपराधियों की संपत्ति सामने आई, वहां बुलडोजर चला। सरकार का दावा था कि यह कदम अपराध और माफियाओं के खिलाफ है, लेकिन विपक्ष लगातार कहता रहा कि यह राजनीति है, यह बदले की कार्रवाई है, यह न्यायपालिका को दरकिनार करने वाली सोच है। और अब कोर्ट ने इस मुद्दे पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट का कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता, चाहे वह मुख्यमंत्री ही क्यों न हो। बुलडोजर चलाने का फैसला सिर्फ प्रशासन का नहीं हो सकता, उसके लिए प्रक्रिया तय है, नोटिस देना जरूरी है, सुनवाई करना जरूरी है और फिर कानून के तहत कार्रवाई करना जरूरी है। सीधे बुलडोजर चलाना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इस फैसले के बाद यूपी की राजनीति में हलचल मच गई है। विपक्षी दलों ने इसे जनता की जीत बताया है। सोशल मीडिया पर हैशटैग चल रहे हैं, बुलडोजर बैंड, जस्टिस फॉर ऑल और योगी पनिश्ड। वहीं योगी समर्थकों का कहना है कि यह पूरी तरह साजिश है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार कोर्ट ने 1 साल की सजा क्यों सुनाई। दरअसल बुलडोजर कार्रवाई पर कई याचिकाएं लगातार कोर्ट में पेंडिंग थीं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इसी मामले में कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुनाया और कहा कि जब मुख्यमंत्री बार बार बुलडोजर का समर्थन करते हैं, उसे अपनी राजनीतिक पहचान बनाते हैं, तो वह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई। दोस्तों, जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में बुलडोजर को लेकर कितना बड़ा प्रतीक बनाया गया था। चुनावी रैलियों में, पोस्टरों में, भाषणों में, हर जगह बुलडोजर बाबा का नारा गूंजता था। यहां तक कि समर्थक कहते थे कि यूपी में सिर्फ 2 ही लोग चलते हैं, एक भगवान और दूसरा बुलडोजर। लेकिन अब वही बुलडोजर अदालत की नजर में गैरकानूनी ठहराया गया। आज पूरे यूपी में माहौल बदला हुआ है। जहां कुछ लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, वहीं कई जगह योगी समर्थक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, हर शहर में अलग अलग तस्वीरें नजर आ रही हैं। देखिए, हमारे संवाददाता ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। लखनऊ से रिपोर्टर बता रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर ने गरीबों के घरों को तोड़ा, छोटे दुकानदारों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ ढंग से कार्रवाई नहीं हुई। वहीं गोरखपुर में योगी समर्थक कह रहे हैं कि यह फैसला राजनीति से प्रेरित है और वह मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। सोचिए, जिस बुलडोजर की गर्जना चुनावी मंच से लेकर न्यूज चैनलों तक गूंजती थी, आज वही सलाखों के पीछे का प्रतीक बन चुका है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बुलडोजर बाबा अब जेलडोजर बाबा। लेकिन दोस्तों, यहां एक बड़ा सवाल यह भी है, क्या यह फैसला आने वाले चुनावों की तस्वीर बदल देगा? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री ही दोषी ठहराए जाते हैं और 1 साल की सजा पाते हैं, तो इसका असर सीधा सियासी समीकरणों पर पड़ेगा। विपक्ष को बड़ा हथियार मिल गया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सभी नेता कह रहे हैं कि यह जनता की जीत है और अब बुलडोजर का डर खत्म हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फैसले ने केंद्र की राजनीति पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। दिल्ली में बैठे बड़े नेता भी अब इस फैसले को लेकर अपनी रणनीति बना रहे हैं। सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ अपनी छवि को फिर से बचा पाएंगे? अब बात करते हैं उस पूरे सफर की जिसने बुलडोजर को एक राजनीतिक हथियार बना दिया। जब पहली बार यूपी में बुलडोजर चला तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई मानी गई, लेकिन धीरे धीरे यह राजनीति की रणनीति बन गई। पोस्टरों पर बुलडोजर छपने लगे, रैलियों में बुलडोजर घुमाने लगे, समर्थकों ने गानों और नारों में बुलडोजर को जगह दे दी। यह आम आदमी की जिंदगी से जुड़ गया। लोग डरने लगे कि कहीं हमारा घर न टूट जाए। विपक्ष ने इसे डर की राजनीति कहा। अब कोर्ट का कहना है कि इस डर की राजनीति ने संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचाई है। संविधान सबको बराबरी का हक देता है।